माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम प्रकाश, माननीय उप सभापति राज्यसभा हरिवंश जी और विधान परिषद बिहार के हमारे वाइस चेयरमैन, आज की कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे सभी माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वाइस चेयरमैन, लोकसभा सेक्रेटेरिएट के हमारे सेक्रेटरी जनरल और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल, लोकसभा और विधानसभाओं से हमारे सभी सचिव महोदय, दोस्तों, साथियों, सर, the 75th anniversary of the Constitution, the contribution of the Parliament and state legislatures in strengthening the constitutional values. विषय है मेरा तो लिखित भाषण टेबल पर होगा, मैं 2-4 बातें कहकर विषय को समाप्त करूं। हम आजाद हुए, देश को संविधान मिला, संविधान के अनुरूप व्यवस्था बनी, चाहे वो केंद्र में बनी या प्रदेशों में बनी, और उसके अनुरूप देश आगे बढ़ा, यह हम कह सकते हैं। और संविधान के 75वें वर्ष में हमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी ने संविधान को सशक्त करने के लिए क्या योगदान दिया, विषय यह है। जहां तक हमारे प्रदेश का ताल्लुक है, हिमाचल प्रदेश का ताल्लुक है, मैं ये कह सकता हूँ कि जब देश आजाद हुआ, आज़ादी के लगभग 9 महीने के बाद हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ, पहाड़ी राज्यों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश बना, और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। फिर 18वां राज्य बना 1978 में, यूनियन टेरिटरी था, स्टेटहुड मिली। हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर रहे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके वो चेयरमैन थे, सदस्य थे। और संविधान के बनने बनाने में आजाद भारतवर्ष, आजादी का वो समय और उसके बाद के समय में बहुत बड़ा योगदान देश की राजनीति में उनका रहा। और मैं ये कह सकता हूँ इस मंच के माध्यम से, हिमाचल प्रदेश की चाहे कठिनाइयां जो मर्जी, लेकिन बावजूद इसके कि भौगोलिक परिस्थितियां हमारी पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद आज हिमाचल प्रदेश ने देश की आज़ादी के बाद बहुत आगे बढ़ा है। और इस मंच के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ, हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता है, किसी भी व्यक्ति के पास घर की कमी नहीं है। और चाहे वो संस्कार बोलिए, चाहे पहले की बात बोलिए, गांव में भी रहते हुए जो भी व्यक्ति गरीब है, सारा गांव उसका सहयोग साथ देता है। इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में हमने पैदा की। क्रांतिकारी कानून भी पास किए हमारे प्रथम चीफ मिनिस्टर महोदय के द्वारा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का लगभग 67% ऑफ द एरिया इज अ फॉरेस्ट लैंड और लगभग 33% एरिया जो कल्टीवेटेड, जो प्राइवेट भूमि है। और उस प्राइवेट भूमि पर जो कास्ट करता था, उसको कास्ट का अधिकार हमने 1972 में हिमाचल प्रदेश
टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के माध्यम से दिए, सीलिंग एक्ट हमने बनाया। आज धारा 118 के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जो निवासी हैं उनकी जो अपनी संपत्तियां हैं वो बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद सकता, और अब उसमें संशोधन हुए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये देश जब आजाद हुआ 34 करोड़ था, आज 140 करोड़। देश की भी चुनौतियां अलग हैं और लोकसभा और विधानसभा की भी चुनौतियां अलग हैं। विषय को मैं यहां लाऊंगा, यहां हम जो भी करें, लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा, आप लोकसभा के स्पीकर हैं और आपके प्रयास हैं कि लोकतंत्र प्रजातंत्र सशक्त हो, संस्थाएं मजबूत हो, सशक्त हो। हम विधानसभा के अध्यक्ष हैं, हमारी ये प्रयास होता है कि विधानसभा के माध्यम से प्रदेश की जो सरकार है वो सशक्त हो, मजबूत हो, जो भी कानून लाए जाए वो पास हो। लेकिन मैं हम सब से ये जानना चाहता हूं कि हमारा अधिकार क्षेत्र है कितना सा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का अधिकार क्षेत्र क्या है? हमारी सरकार एग्जीक्यूटिव जो कानून लाती है, जो विषय लाती है, हम विधानसभा में चर्चा करवा के उसको पास करवा के भेज देते हैं। अगर वो विषय लोकसभा से संबंधित हो वहां भेज दिया जाता है, अगर प्रदेश से संबंधित हो तो वहां पास करके जो है प्रदेश सरकार के पास, एग्जीक्यूटिव के पास चला जाता है। मुझे ये बताइए, एज ए अध्यक्ष, मेरा एक्सपीरियंस 2 साल का है, हम एज ए अध्यक्ष जो विषय विधानसभा में एग्जीक्यूटिव लाती है उसके अलावा हम क्या करते हैं? हमारे जो माननीय सदस्य हैं विधानसभाओं के, आज उनका योगदान विधानसभाओं में चर्चा में कितना है, उनकी पार्टिसिपेशन कमेटियों में कितनी है, और वो कमेटीज की जो रिपोर्ट्स हैं वो कितनी अडॉप्ट हो रही है, उसके ऊपर आगे क्या काम हो रहा है। आज इन विषयों के ऊपर सोचने की आवश्यकता है। और मैं कह सकता हूं, मुझे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अब लोकसभा जो सबसे बड़ा लोकतंत्र प्रजातंत्र का मंदिर है, वहां भी यही हो रहा है। चर्चा तो होती नहीं है, और एक समय जब याद करते हैं आजादी के बाद का पहला समय, और जब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो विषय उठाते थे, वो प्रधानमंत्री उन्होंने उनको अपने कैबिनेट में शामिल किया। विषयों को सकारात्मक रूप देने के लिए डाइसेंट वॉइस को भी अपने अंदर जो है शामिल करने की बात कही। अगर जब तक हम आलोचकों को अपने साथ नहीं रखेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे ये मैं जानना चाहता हूं, और कैसे हमारी संसदीय प्रणाली है मजबूत होगी, लोकतंत्र प्रजातंत्र मजबूत होगा। हमारे विषय विधानसभा में सीमित है, हमारे अधिकार सीमित है, स्पीकर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं। सुबह हम विधानसभा जाते हैं, 11 बजे प्रश्नकाल होता है, फिर हमने 0 आवर भी शुरू किया, फिर कानून बिल जिसकी 2 दिन पहले लाने की आवश्यकता होती है, लेकिन जो है सरकार 24 घंटे पहले लाती है, हम उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कोई माननीय सदस्य उसको पढ़ नहीं पाता, न पढ़ता है, और चाहे उन्हीं के खिलाफ वो कानून पास हो रहा हो, उसमें भी उनका योगदान नहीं हो। तो ये जो हमारी आज कार्य प्रणाली है, इसके ऊपर चिंतन मनन करने की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है, और लोकसभा विधानसभा चर्चा का माध्यम बने, चर्चा के माध्यम से विषयों का निराकरण हो और आम सहमति से हो, कॉन्सेंसस से हो। कॉन्स्टिट्यूशन से वी हैव एम्फसाइज्ड सम सिस्टम and we should strengthen that system. Instead strengthening the system, we are trying to strengthen ourselves. सबसे बड़ा डिमेरिट हमारे सिस्टम का ये है। आज हमने व्यवस्था को मजबूत नहीं किया, सशक्त नहीं किया। चुनाव होते, चुनावों के माध्यम से सरकारें बनती हैं, लेकिन हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि चुनाव में होता